देखिए भाई, चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ एप्सिलॉन ई एंड टी रिप्रेजेंट द फ्री स्पेस परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम रेस्पेक्टिवली, देन द यूनिट ऑफ दिस। इसको अपने को निकालना। सबसे पहले इस पे आइए। आपको पता है कि जो एफ होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। Q1 Q2 आता है, Q स्क्वायर लेके अपने को यूनिट चाहिए। अब एप्सिलॉन नॉट यहाँ मारिए तो ये हो गया कूलम स्क्वायर। ये ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये यूनिट में ऐसा मांग रहा है ना एम्पियर मीटर से, तो यहाँ पे कूलम स्क्वायर लिख लीजिए, एफ को लिख दिए न्यूटन और यहाँ पे मीटर स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स ऑन अ चार्ज। तो फोर्स का आएगा न्यूटन, चार्ज का कूलम, टाइम का टाइम। चलिए वैल्यू रख देते हैं। एप्सिलॉन नॉट ई बाई टी दिया गया कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू ई ऊपर ही इंटू है तो एफ न्यूटन पर कूलम, और टाइम जो है वो यहाँ पे इंटू टी कर दे, इंटू टाइम टी, या टाइम में सेकंड कर देते। ठीक, कुछ कट रहा हो तो काट दीजिए। न्यूटन से न्यूटन कट गया, एक से ये कट गया, तो हमारा बचा कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि कूलम, अच्छा कूलम और ये तो है ही नहीं। अब देखें यहाँ पे हमारे को क्या पता है कि चार्ज पर सेकंड यानी Q बाई टी टाइम, ये होता है आई, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी ये हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, C बाई सेकेंड कूलम पर सेकेंड, ये हो जाएगा A, और मीटर स्क्वायर ये मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आएगा। तो ये आंसर हमारा C हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे लोग, ये क्वेश्चन है 4 पर्सन मेजर द लेंथ ऑफ अ रॉड, दिस 4 दिए हैं और रिलेटिव एरर निकालना। अब देखिए कैसे निकालते हैं। पहले अपन क्या करते हैं, एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। इसमें क्या है, इन सबको जोड़ करके इसका अपन डिवाइड बाय 4 करते हैं, मीन निकालते हैं। तो अपन को लेंथ का मीन निकालना है, तो अपन इसको लिखते हैं लेंथ का मीन इज इक्वल टू 20.00 प्लस 19.75 प्लस 17.01 प्लस 18.25 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो 5 5 10 और एक यहाँ पे, और 10 शून्य, और ये जा रहा है 15, 5 7 75.01 आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है 4। 75.04 से करिए, 4 1 जा 4, 4 8 जा, और फिर पॉइंट, और फिर यहाँ पे 7 और ये 5, 18.75 आ रहा है। एक बार चेक कर लो, गलत ना हो जाए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बाकी तो ठीक है। एक बार आप चेक कर लेना, वैसे 18.75 आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, अब अपन क्या करते हैं, हर एक को इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसको मॉड लगा देते हैं, जिससे अपने को इसका मीन एरर आ जाता है। देखिए यहाँ पे अपना आता है ये एल, डेल एल कर देते हैं इसको, डेल एल, और इसका मॉड लगा देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये कि अपन जो मीन वैल्यू है 18.75, इसको 20.00 से माइनस करेंगे, फिर 18.75 को 19.75 से माइनस करेंगे, फिर 18.75 को 17.01 से माइनस करेंगे, और फिर 18.75 को
18.25 से माइनस करेंगे, ठीक है। ये हो गया मॉड और नीचे अपना 4 आ जाएगा। चलिए करिए, ये आ रहा है 1.25 प्लस मॉड है तो माइनस प्लस कुछ दिक्कत नहीं है, माइनस देखने की जरूरत नहीं है। फिर ये 18 में तो ये तो 1 आ गया, फिर ये आ जाओ, ये हमारा आ गया 18.75 को 17.01 से माइनस करो तो कितना है 1.74 और यहाँ पे कितना आएगा 0.5 है ना, ठीक है बच्चा लोग, दिख रहा है? देखो भाई ये आ रहा 1.25, ये तो 1 ही आ गया, इसको देख लो एक बार बस, ये 4 ये ठीक है और ये पॉइंट, ठीक है। चलो डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो इसका टोटल करो और टोटल करके इसको 4 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है ये? एक मिनट रुको यार, मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, बहुत समय लग रहा है इसमें तो ऐसे कैलकुलेशन करने में। तो यहाँ पे 1.25 प्लस 2.74 प्लस 0.5 तो यार है 4.49, तो डिवाइड बाय 4 तो 1. कितना रहा 1.12 आ रहा, ठीक है 1.12 आ रहा, जैसा भी जो भी, ठीक है ठीक है। देखिए इसमें कुछ है नहीं, मेन है ये सीखना, ये कैलकुलेशन तो खैर आप लोग कर ही लेंगे ना। ये देखिए ये यहाँ पे मॉड लगाना जरूरी है, मॉड नहीं लगाओगे तो आधे प्लस आधे माइनस हो जाएंगे, दिक्कत आती है। तो ये 1.12 आ गया, बस अपना यहाँ पे रिलेटिव एरर निकालना है अपने को। रिलेटिव एरर क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, रिलेटिव एरर में ये मॉड डेल एल अपॉन एल मीन, इसको आप निकालेंगे तो आएगा 1.12 डिवाइडेड बाई 18.75। तो इसको भी फिर से निकालना पड़ेगा, तो फिर या तो काटा कुटी करो, रुको 2 मिनट यार मैं कैलकुलेटर से निकालता हूँ जल्दी जल्दी, और टाइम वेस्ट होता है। तो 1.12 डिवाइड बाई 18.75 0.059 के आसपास आ रहा है, 0.059, यानी ये सी आंसर हमारा आना चाहिए, सी आंसर। देखिए कैलकुलेशंस में क्या होता है, बहुत समय लग जाता है, इसलिए मैंने सब कर दिया ऐसा। बाकी ये तो खैर अगर करते बैठ के तो 5-1 मिनट और लगता है, लेकिन हो जाता है, ठीक है। तो बहुत आसान है, 0. बस कैलकुलेशन है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं दिया है, वैसा है कि कैलकुलेशन तो आपको करना ही है स्पीड से। तो ये इसका आंसर 0.06, ठीक। आगे बढ़े, चलिए चलो देखिए ये जो क्वेश्चन है, इन अ वर्नियर कैलिपर 50 वर्नियर स्केल डिविजन्स आर इक्वल टू 48 मेन स्केल डिविजन्स। If one main scale division is 0.05 mm, the least count of the vernier caliper. वर्नियर कैलिपर क्या होता है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, आपको पता है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए आप, बहुत ही आसान है। मैं आपको कुछ स्टेप्स सिखाता हूँ, आप वैसे कोशिश करिएगा तो आपको लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। देखिए पहला, हर क्वेश्चन में क्या करिएगा, मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल रीडिंग नहीं बोला मैंने, मेन स्केल डिवीजन आप ढूंढिए। तो देखिए मेन स्केल डिवीजन ये रहा, मेन स्केल डिवीजन हमारा है 0.05 mm। हर समय इसको ढूंढा करिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद क्या करिए आप, एक रिलेशन आता है वर्नियर स्केल, ये 50 वर्नियर स्केल डिवीजन, 48 मेन स्केल डिवीजन। तो 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 48 मेन स्केल डिवीजन। इससे 1 वर्नियर स्केल डिवीजन निकाल लीजिए, 48 अपॉन 50, यहां तक आ गया। अब आपने पढ़ा ही होगा कि लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट होता है मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, सॉरी, अभी आता है मेन स्केल डिवीजन माइनस ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए, 48 अपॉन 50 मेन स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन आ गया कॉमन, 1 माइनस
48/50, ये वाली वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 0.05। ये दिख रहा है ना आपको भाई, ये कितना दिया है 0.05, तो 0.05 आया इंटू एलसीएम निकालोगे तो 50 - 48 2/50, 2/, 0 हटाओ नीचे 100 लगाओ, 5 से 1 काट 10, 0.002 दिख रहा है कहीं पे? ये रहा आपका, इतना सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। ठीक है चलो, ये जो क्वेश्चन है, when both jaws of vernier caliper touch each other, 0 mark of vernier scale is right to the 0 mark of main scale, और 4th mark of vernier scale coincide with certain mark of main scale। देखिए क्या होता है, आप एक चीज समझिए कि जब हम एक्सपेरिमेंट चालू नहीं करते हैं उस समय हम क्या करते हैं, दोनों जॉस को बंद करते हैं और दोनों का 0-0 कोइंसाइड होना चाहिए। अगर 0 कोइंसाइड नहीं हो रहा है तो जो हम देखते हैं वो है 0 एरर। ठीक है, 0 एरर एक्सपेरिमेंट चालू होने के पहले आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कई बार कई बच्चे पूछते हैं कि ये 4th मार्क के आ रहा है, फिर अगली बार कहीं और कोइंसाइड 5th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो ये 2-2 कैसे? तो 2-2 नहीं है, एक है एक्सपेरिमेंट चालू होने के पहले, यानी आपने दोनों जॉज बंद कर दिए, 0 से 0 मैच किया, तब कोई किसी चीज को आप देख थोड़ी इसका डायमीटर थोड़ी निकाल रहे हैं, तो 0-0 मैच नहीं हुआ तो उस समय मैच नहीं हुआ, इसका मतलब वर्नियर में कोई डिवीजन मैच करेगा। ठीक है, वही हम चेक करते हैं, तो वो हमारा 4 दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे अपन अगर मेन स्केल का, ये यहाँ पर जैसे मान लो ये मेन स्केल है, ये 0 है मेन स्केल का, और वर्नियर का 0 इधर आ जाए, राइट में आ जाए, तो पॉजिटिव 0 एरर लेते हैं, पॉजिटिव 0 एरर। पॉजिटिव 0 एरर कैसे निकालते हैं भाई? जो भी डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है वर्नियर का, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड 4 कर रहा है, 4 इंटू लीस्ट काउंट। ठीक है, लीस्ट काउंट अभी निकालते हैं अपन। ठीक, तो एक तो ये हो गया। अब आगे पढ़ते हैं कि जो लेंथ ऑफ द सिलेंडर आप मेजर कर रहे हैं और ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया 15 डिवीजन ऑफ मेन स्केल एंड 5 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड। ठीक है, तो 15 डिवीजन ऑफ मेन स्केल और 5 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड कर रहा है, तो मेजर लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज, अब अपने को यहाँ पे सिलेंडर की लेंथ मेजर करनी है, लीस्ट काउंट हमारा ये रहा। अब इसमें एक दिक्कत आ रही है, इस क्वेश्चन में दिक्कत ये आ रही है कि मेन स्केल डिवीजन नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अपन, अगर नहीं दिया है तो क्या करेंगे, तो 1 mm ले लेते हैं। लेट मैं लिख रहा हूँ, वैसे मेन स्केल डिवीजन जो आएगा, मेन स्केल डिवीजन वो 1 mm आएगा। ठीक है, ये हमने एक चीज लिख दी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि measuring the length of cylinder, observer observe 15 division of main scale and 5 division of vernier scale coincide with main scale division। तो इसका क्या सेंस आया, 15 डिवीजन ऑफ मेन स्केल एंड 5 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ मेन स्केल डिवीजन। मेजर द लेंथ ऑफ द, जो भी वर्नियर कैलिपर से आप निकाला, लीस्ट काउंट दिया 0.1। अब देखिए यहाँ पे इसमें अपने को रीडिंग नोट करनी। रीडिंग अपन जब रीडिंग लेते हैं तो मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल रीडिंग सॉरी, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस एरर, ये हमारा स्ट्रक्चर चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन स्केल रीडिंग है और जो वर्नियर स्केल रीडिंग है, तो यहाँ पे 15 डिवीजन तो हमारे ये यहाँ पे मेन स्केल के ये आ रहे हैं और ये 5 डिवीजन हमारे वर्नियर के आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मेन स्केल का 15 डिवीजन इंटू 1 mm उसका आएगा 1 mm, और यहाँ पे वर्नियर स्केल का क्या आएगा 5 डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट, और एरर का 4 डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट। ठीक, बस इसमें कुछ बचा नहीं है, ये 15 mm में ले लो और लीस्ट काउंट कॉमन ले लो, तो 5 - 4 1 हो गया,
और लीस्ट काउंट दिया है 0.1, तो 15 प्लस 0.1 तो 15.1 हमारा आंसर आ गया। ये हमारा डी आंसर आ गया। क्या आपको समझ में आया? देखिए क्या होता है, मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ इसमें। इसमें क्या होता है कि बिना एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में नहीं आता। देखो क्या होता है कि मेन स्केल डिवीजन आ गया अपना, ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, हम लीस्ट काउंट ढूंढते हैं, लेकिन लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का उसने ये दे दिया तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं रीडिंग्स पे। जब हम रीडिंग लेते हैं ना, तो रीडिंग कैसे लेते हैं? मेन स्केल की रीडिंग लेते हैं सबसे पहले। मेन स्केल की रीडिंग, भाई ये जो मेन स्केल है, ये मेन स्केल पर यहाँ 1 से आया, यहाँ 2 आया, यहाँ 3 आया। मान लो वर्नियर कैलिपर इधर आ रहा है, 0 इधर आ रहा है, यानी 3 तो कंफर्म हो गया। उसके बाद ये जो हिस्सा ये और नोट करना है। तो वैसे ही यहाँ पे उसने बोला है कि ऑब्जर्वर ऑब्जर्व 15 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, यानी शुरू से लेके गिन के उसने 15 डिवीजन मेन स्केल का ले लिया, ठीक है, और उसको 1 mm से इंटू कर दिया। क्यों? क्योंकि एक डिवीजन 1 mm का है, तो 15 इंटू 1 mm हो गया। अच्छा, फिर 5 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द मेन स्केल डिवीजन। अब वर्नियर स्केल को देखा, वर्नियर स्केल में देखा 5 डिवीजन, लेकिन वर्नियर स्केल में तो यूनिट नहीं होती, तो क्या करें, तो 5 को लिस्ट काउंट से इंटू कर देते हैं। 5 इंटू लिस्ट काउंट हो गया। अब जो एरर होता है, एरर में भी वर्नियर से देखते हैं, इसलिए क्या होता है उसमें, यहाँ पे कितने डिवीजन पे मिला, 4 पे, और इंटू लीस्ट काउंट, ऐसे करके हम इसको निकालते हैं। तो ये हमारा 15.1 हमारा ये आंसर आएगा। ठीक, देखिए बच्चों, इसमें क्या है, इन एन एक्सपेरिमेंट सेट ऑफ रीडिंग आर ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। ये रीडिंग दी हुई है 1.24, 1.25, 1.23, 1.21। एक्सपेक्टेड लीस्ट काउंट। अब देखिए यहाँ पर इसने ये लीस्ट काउंट मांगा है ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब सबसे पहली चीज जो होती है, लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट सबसे छोटी रीडिंग क्या मेजर कर सकता है, इसको लीस्ट काउंट बोलते हैं। अब जैसे मान लो एक स्केल रहे हैं, तो स्केल जो सबसे छोटी रीडिंग होता है वो 1 mm। जैसे अपन ने बोला 2.1, तो 2.1 बिल्कुल मेजर करेगा, 2.2 बिल्कुल मेजर करेगा, यानी इसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमको जो रीडिंग दी है 1.24, 1.25, फिर दिए 1.23, 1.21। अब आप खुद देख लीजिए कि यहाँ पर ये जो रीडिंग है, इसमें ये डेसिमल क्या है, 2 डिजिट तक जा रहा है, 2 डिजिट तक जा रहा है। इसका मतलब 0.01 तो मेजर कर ही रहा है ना वो। भाई क्या स्केल 2 डिजिट मेजर कर सकता है डेसिमल का? नहीं कर सकता, लेकिन ये कर रहा है। तो लीस्ट काउंट कितना होगा, सिर्फ इसको देख के ही बता दीजिए कि 0.01 उसका लीस्ट काउंट होगा। तो इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, तो इसमें डायरेक्ट बस आंसर लिख दीजिए 0.01, ये आंसर आ गया, खत्म।